हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज सभी इंडेक्स बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुए और ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन मूव करने के बाद ये ऊपर जाकर के क्लोज हुए हैं, तो पॉजिटिव ही हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्शन का रिज़ल्ट कल आने वाला है और एग्ज़िट पोल के जो रिज़ल्ट आए हैं उस एग्ज़िट पोल के हिसाब से जो गवर्नमेंट अभी वर्तमान में है वही वापस बनने वाली है। इसलिए मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई। पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने कम से कम 700-800 पॉइंट का अपर साइड की तरफ मूव किया है। क्योंकि गैप अप ओपन हुआ इसलिए कोई खास ट्रेड हाथ में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कल मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट मिले हम लोगों को। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग फिन निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। हमने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सेटअप बताया है उस सेटअप के हिसाब से आज बैंकेक्स में ट्रेड करना था और मैंने ग्रुप में एक ट्रेड भी दिया था। उस ट्रेड ने कम से कम 100 से 110 पॉइंट का मूवमेंट दिया हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे कि कल हम किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट खुला गैप अप, कम से कम 2000 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला। 49,000 के आसपास क्लोजिंग थी और ये 51,000 के आसपास ओपन हुआ, तो 2000 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके ये ट्रेड करते हुए नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के धीरे धीरे ये इसने ऊपर मूवमेंट किया और ऊपर जा करके क्लोज किया है। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड भी बनता था, लेकिन आज बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया। मैंने जो ट्रेड दिया था वो बैंकेक्स में दिया था और बैंकेक्स वाले ट्रेड में 60 रुपये का ऑप्शन हमने बाय किया था और उस ऑप्शन ने 190 रुपये का हाई लगाया था। अब हम लोग देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे सेटअप के हिसाब से तो हमको फिन निफ्टी में ही ट्रेड करना है, लेकिन आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है वापस से, यानी कि गैप डाउन नहीं खुलता है और 51,000 के आसपास ही अगर कहीं ओपन होता है, तो जैसे ही आज का हाई क्रॉस करेगा हम लोग 500 से 1000 पॉइंट के टारगेट के लिए इसको ट्रेड करेंगे। क्योंकि कल वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, एक ही बार ट्रेड करना है, बार बार ओवर ट्रेड नहीं करना है। एक ट्रेड लेंगे या तो इसमें एसएल हिट होगा या हम लोगों को 400-500 पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट मिलेगा। तो जो टारगेट नया निकल के आ रहा है वो 52,000 तक का निकल के आ रहा है अभी। तो 51,000 के ऊपर ओपन होना चाहिए कम से कम 40 से 50 पॉइंट, ठीक है। 51,000 के आसपास ओपन होना चाहिए, 51,050 या 51,060 के आसपास ओपन हो और उसके बाद ये आज के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग ऊपर की साइड, हम लोग अप साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, कॉल बाय करेंगे और 52,000 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। पर जैसे ही 5-25 सीटें ऊपर नीचे होंगी तो 200-300 पॉइंट का मूव फास्ट होगा। तो हम लोगों को केयरफुली ट्रेड करना है। एक ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद हमको वेट करना है। अगर एसएल हिट होगा तो हम लोग एसएल लेकर के निकल जाएंगे और हो सकता है हमको एसएल भी इस बार बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी तो 40 से 50 पॉइंट का मूव ऑप्शन में बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम लोगों को कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सिर्फ ये वेट करना है हम लोगों को कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा मूव हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि ये 51,500, 51,750 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर ट्रेड हाथ में आना मुश्किल है हम लोगों। तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहेगी उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में किस प्रकार का ऑप्शन में किस तरीके से मूवमेंट आता है। तो प्लानिंग सिंपल है कि 51,000 के आसपास ओपन होता है तो हम लोगों को 52,000 तक का टारगेट रखना है। मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का तो टारगेट हम लोगों को ऊपर की तरफ रखना ही है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 50,000 के आसपास या 50,500 के आसपास, तो ये वाला जो भाग है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से वापस ऊपर के लिए हम लोगों को 600-700 पॉइंट का मूवमेंट और मिल सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग में हम लोगों को अच्छा चांस मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम लोगों को अच्छा चांस मिलेगा। तो गैप अप ओपन हो गया तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि हम लोग कोई प्राइस एक्शन देख के या कोई अच्छा मूवमेंट देखने के बाद अगर डे हाई क्रॉस करेगा तो ही हम एंट्री करेंगे, या फिर हम सेकेंड हाफ के बाद यानी कि 12:30 बजे के बाद हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। दोस्तों, हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और उसने बहुत अच्छा आज उसने भी मूव किया है डाउन साइड से अप साइड की तरफ। ये जो आप लास्ट जो स्विंग दिख रहा था आप लोगों को, जो पिछला हाई दिख रहे हो, इसी हाई के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से इसने ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो अच्छा मूवमेंट निफ्टी में भी आया है। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग के ऊपर जाकर क्लोज किया है, जबकि निफ्टी अभी ओपनिंग से बहुत दूर है। निफ्टी तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें जहाँ पर ओपन हुआ है वहाँ पर अभी जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ से अभी थोड़ा दूर है। तो निफ्टी में हम लोगों को कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आप लोग गौर से देखना, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करता है 23,300 के आसपास कहीं पर ओपन होता है, 23,250, ठीक है, 23,250 और 23,300 के आसपास कहीं ओपन होता है, तो ये 23,500 तक का एक अच्छा टारगेट हम लोगों को दे सकता है। और अगर
रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, 300 350 के ऊपर अगर बीजेपी की सीटें आ जाती हैं तो मार्केट में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट और आएगा, तो ये 23,700 तक भी जा सकता है। तो हम लोगों को वेट करना है, एंट्री एक ही बार बनानी है और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, या तो एसएल लेंगे या फिर अच्छा टारगेट लेंगे। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता जाएगा हम लोग अपना एसएल ट्रेल करते जाएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 23,500 23,600 के आसपास तो ही हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड हाथ में आएगा। दोस्तों कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। फिन निफ्टी ने भी अच्छा मूव किया, इसमें भी आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी और सेटअप के हिसाब से हम लोगों को फिन निफ्टी मंगलवार को ही ट्रेड करना है। तो कल हम लोगों को 22,600 के आसपास ओपनिंग मिलती है, तो ऊपर की तरफ 23,000 तक का टारगेट ओपन है। बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हम लोगों को, सिर्फ वेट करना है एंट्री के लिए। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम लोगों को एंट्री कहाँ पर करनी है। दोस्तों अगर आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद देता हूँ, तो इसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों फिन निफ्टी में अच्छा लेवल हम लोगों को दिख रहा है, एक अच्छा स्पेस है 23,000 तक का। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग 23,000 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी हम लोगों के पास अच्छा मौका रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कम से कम हमको 600 से 700 पॉइंट का ऊपर साइड मूव मिल सकता है। अगर 22,000 के आसपास ओपन होता है तो हम लोगों को 500-600 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी हमारे लिए। गैप अप ओपनिंग में हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड कैसे ले। हम लोग वेट करेंगे और 12 बजे के बाद कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि कल ट्रेड बहुत कम करेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो मार्केट में हमको एक ही बार ट्रेड करने का मौका मिलेगा और हमको इस ट्रेड को हाथ से नहीं निकलने देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और ऑप्शन बाइंग सीरीज से संबंधित वीडियो आ रहे हैं, 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आने वाले सभी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग नए हो और ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और चार्ट एनालिसिस का वीडियो डेली आता है, तो आप लोग उसको देखो, सीखो और समझो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।